Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, हमने जो लेवल्स या डायरेक्शन डिस्कस किया था वो किस तरह से फुलफिल हुआ, और कल के लिए हम, क्योंकि कल एक वीक एंड भी है, कल लास्ट डे है इस वीक का, तो क्या हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेवल्स के बारे में और डायरेक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो ये डेली चार्ट है निफ्टी का, एंड एज वी डिस्कस्ड येस्टरडे कि आज भी हमको एक थोड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। तो हमें फॉल देखने को ज़रूर मिला, काफ़ी वॉलेटाइल था, एक्सपायरी भी था तो थोड़ा सा वॉलेटाइल था सेशन। एंड जो क्लोजिंग आया है वो बेसिकली, अगर आप ये रेड कलर का ईएमए देखते हैं तो ये 50 ईएमए है, सो 50 ईएमए के थोड़ा सा नीचे आया है। एंड आप कह सकते हैं कि जो सपोर्ट लेवल है उसी के आसपास आया है। सो बेसिकली हमारा एक सपोर्ट लेवल जो है वो 161 के आसपास का बन रहा है, और जो आज की क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग आई है अराउंड 115 के आसपास। सो इट्स वेरी नियर सपोर्ट लेवल पर है। 50 ईएमए का भी लेवल है जो कि 188 पर है। तो अभी क्या एक्सपेक्ट करें हम? अभी बेसिकली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नाउ, बिकॉज ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हो कि पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। सो ये एक जो जोन बन रहा है 18,000 और 18,150 के आसपास का, ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है। और क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी वहाँ तक आ चुका है, सो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए मार्केट हो सकता है यहाँ स्टे करे, एटलीस्ट फॉर टुमारो। आई माइट सी कि थोड़ा सा यहाँ से एक आपका प्राइस जो है वो अप जाए, थोड़ा सा एक मे बी प्रॉफिट बुकिंग आए, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोग सेलिंग तो को थोड़ा रोक सकते हैं। सो ये एक सपोर्ट लेवल अच्छा है। एंड 161 का जो एक सपोर्ट जोन है, वहाँ से हम देखेंगे कल की हमारी क्लोजिंग क्या आती है। सो प्रोबेबिलिटी ये है कि कल वी माइट नॉट एबल टू सी अ वेरी गुड फॉल, ईदर वी कैन सी अ स्मॉल कंसोलिडेशन, और मे बी वी विल सी अ सम काइंड ऑफ लिटिल बिट अपसाइड मोमेंटम, जो कि हमारा जो ये 300 का रेजिस्टेंस है यहाँ तक जा सकता है। सो सपोर्ट लेवल मेरा अभी भी 150 या अब 160 के आसपास का है, एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 300 के आसपास का है। अब इसमें क्या है कि अगर, क्योंकि आज ऑलरेडी मार्केट थोड़ा फॉल हो गया, अगर आप कल की बात करते हैं तो कल हमने 400 का एक रेजिस्टेंस लिया था। नाउ फर्स्ट, नाउ द प्राइस शुड कम एंड क्लोज अबव 300, और फिर हम देखेंगे कि 400 या 500 का क्या लेवल है। बट 500 के ऊपर अभी फिलहाल मार्केट जो है वो नहीं जाती हुई नजर आ रही है। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे एक रैली भी आता है तो बहुत ज़्यादा हुआ तो मैक्स टू मैक्स आप देख सकते हो कि 500 तक ही आएगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा। So this is what you can expect, but for tomorrow either you will see a small consolidation, थोड़ा बुलिश हो सकता है या बुलिश टू कंसोलिडेशन हो सकता है। ये हम निफ्टी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब एक बार ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। सो 150 इज़ द स्पॉट लेवल, एंड आप देख सकते हो कि इनफैक्ट 300 से ज़्यादा जो एक ओपन इंटरेस्ट है वो 200 पर है, बट हम 300 का लेवल इसको रेजिस्टेंस लेके चलते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड 18,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और वैसे सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। सो यहाँ से ये रेंज के बीच में 18,000 और 18,300 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल बैंक निफ्टी रहने वाला है। होपफुली ये हो सकता है कि 18,150 के आसपास ओपन हो, या थोड़ा उसके आसपास ओपन होकर थोड़ा सा कवर अप कर जाए। दिस इज़ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करती हूँ तो बैंक निफ्टी आज भी फॉल ही हुआ। इसको थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था। क्यों एक्सपेक्टेड था? बिकॉज अगर आप निफ्टी की बात करते हो तो निफ्टी अपने 50 ईएमए पर ऑलरेडी आ चुका था, वहाँ से आज वो थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो कल इसने क्या किया था कि इसने एक सपोर्ट लेकर थोड़ा सा कवर अप कर लिया था। तो आज इसका एक थोड़ा फॉल होना, अपने 50 ईएमए के पास आना, उसका सपोर्ट लेना, ये थोड़ा सा एक एक प्रोबेबिलिटी बन रहा था, जो कि ऐसा हो चुका है। तो अभी इसका जो एक लेवल आप देख सकते हो 50 ईएमए का, वो है 42,151 का, और जो इसका लो बना है वो है 42,233 के आसपास का। क्लोजिंग इसका 360 के आसपास आया है। अब क्लोजिंग जो है इसका वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर आया है काफ़ी, एक मतलब जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 42,950 के आसपास का,
आप अगर वीडियोस को देख रहे होंगे तो हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे, जब से मार्केट इसको क्रॉस किया था, कि काफ़ी टाइम तक 42,900 लेवल को 960 50 लेवल को सस्टेन किया था, होल्ड किया था, और अभी वापस जो था वो उसको रेजिस्टेंस ले रहा है। तो पहले सपोर्ट ले रहा था, अभी प्राइस फॉल हो गया, उसके नीचे आ गया, तो अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। नाउ व्हाई दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज द प्राइस इज अगेन एंड अगेन कमिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल। सो अभी क्योंकि वापस हम उसी प्राइस रेंज के आसपास आ गए हैं, 42,300 के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है, और 42,900 के आसपास हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और क्योंकि हमने ये भी देख लिया है कि हमारा जो 50 EMA है, बैंक निफ्टी उसका सपोर्ट ले चुका है। सो नाउ अगेन फॉर द बैंक निफ्टी कल के लिए हम थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा बुलिश टू कंसोलिडेशन जैसा एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर एक बढ़िया क्लोजिंग नहीं आता, और ज़्यादा मैं अभी बैंक्स को या बैंक निफ्टी को अभी और अप जाता हुआ नहीं देख रही हूँ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो एक रेंज यहाँ पे डिसाइड हो गया है 50 EMA का, विच इज़ 42,150, एंड एक अपसाइड 42,950 के आसपास का। बैंक निफ्टी फिलहाल कल इसी के बीच में रहने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट से भी कंफर्म कर लेते हैं। और जो स्पॉट आया है वो आया है 42,400 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 43,000 पर है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि हमारा जो टेक्निकल लेवल है वो है 42,950 60 के आसपास। तो जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस बन रहा है वो 43 बन रहा है। तो 43 का मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ। एंड ऑन द डाउन साइड I can easily take 42,000 लेवल, बिकॉज दो रीज़न है। 42,000 टू 150 का EMA भी है, 50 EMA भी है, विच इज़ वेरी नियर टू 42,000। सेकेंडली 42,000 पर हमें ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है। सो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल आप ले सकते हैं 42,000, एंड 43,000 कुड बी द रेजिस्टेंस लेवल फॉर द बैंक निफ्टी। तो ये मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा, बिकॉज अभी 2 दिन से काफ़ी अच्छा एक फॉल है। सो थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे रेस्ट कर सकता है। और अगर आपने कल ग्लोबल मार्केट्स को भी देखा होगा तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे भी रैली देखने को मिला है, एक प्लस देखने को मिला था, ग्रीन देखने को मिला था। आज वो हमारी मार्केट में नहीं हुआ, सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कल हम उसको एक देखें, और इस वीक का जो क्लोजिंग होगा वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोट पर कर सकें। तो वीक का क्लोजिंग क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे, हम सैटरडे को बात करेंगे। बट हमारा जो कल की क्लोजिंग होगा, फ्राइडे की जो वीक की क्लोजिंग होगा, हो सकता है वो हम थोड़ा पॉजिटिव में देख लें। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी। और अगर मैं डॉलर INR की बात करूं तो वही सेम लॉजिक है, क्योंकि इक्विटी मार्केट अभी थोड़ा सा काइंड ऑफ एक रेंज बाउंड है, या एक थोड़ा फॉल करके रेंज बाउंड है। सो ये भी थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है 83 का, वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसी के पास जाके ये स्टक हो गया है। सो फिलहाल मुझे लगता है कि 83 रेजिस्टेंस और 82.5 सपोर्ट लेवल के बीच में डॉलर INR रहने वाला है। एंड डिपेंड करता है कि अगर इक्विटी मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाती है, बिकॉज 50 EMA एक अच्छा लेवल है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आ चुका है वहाँ पर। अब अगर इन केस इसको ब्रेक करता है ना, तो आपको काफ़ी अच्छा एक फॉल देखने को मिलेगा। सो एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 18,000 के करीब का एक सपोर्ट बना के, जो कि आज भी एक ट्राई तो किया ही था निफ्टी ने, और एक 42,000 के आसपास का एक सपोर्ट बनाकर निफ्टी वापस जो है वो अप चला जाए, थोड़ा सा हमको एक रैली दे। सो अगर वो होता है तो ये वापस अपने सपोर्ट लेवल पर आएगा। एंड ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी फिलहाल ये सारी सिचुएशन को देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट इन केस अगर वो 50 EMA को ब्रेक करता है और इक्विटी मार्केट और फॉल होते हैं, देन वी माइट एबल टू सी कि 83 को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। और ये पेयर भी, ये करेंसी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज बाउंड ही अभी रहने वाला है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, सो ये लेवल अच्छा है 83 का, रेजिस्टेंस के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर आप इसकी बात करते हैं डाउन साइड 82.5 की, तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, विच इज़ शोइंग मी, विच इज़ टेलिंग मी। एंड इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस ओपन इंटरेस्ट एवरी डे, तो आप देखोगे कि ये ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छे से एडअप हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ही आज का बहुत बढ़िया है। सो विच मीन्स के फिलहाल डॉलर INR को और नीचे जाते हुए 82.5 से नीचे जाते हुए एक
प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है। वो अलग बात है कि अगर कुछ बैड सिचुएशन हो गया या कुछ हो गया जिसकी वजह से price sharply fall कर गया, that is a different story. So this is what you can expect. And also एक कल closing के बाद हमें एक week का पूरा data भी मिल जाएगा. So this is all from my side. Please do subscribe the channel, like this video, and I'll meet you on Saturday. Till then, happy weekend and be safe tomorrow in the market. And thank you so much for watching me.